एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक हो गए। तो आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के वे 30 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ये MCQ के उसमें मैंने क्वेश्चन किए हुए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए सिंपल वे में। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम पालतू बनाए जाने वाला जानवर कौन सा है? कुत्ता। आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, सबसे पहले जो पालतू बनाया जाने वाला जानवर है वो कुत्ता ही है। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर योजना। उसका नगर योजना इतना बेहतरीन ढंग से बसाया हुआ था कि मैं आपको बताऊंगी। कभी मैं अगर हड़प्पा सभ्यता के विषय में कभी मैं अच्छे तरह से जो वीडियो लेके आऊँगी, पूरी बड़ी वीडियो लेके जो आऊँगी मैं, तो उसमें मैं आपको नगर योजना के बारे में सब कुछ बताऊंगी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अब ये हमारा हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो अब ये दोनों पाकिस्तान के अंदर आते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान काल कौन सा है? तो 2350 से लेकर 1750। कहीं कहीं बुक्स में 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक भी दिया हुआ है, लेकिन अगर हम प्रेफरेंस की बात आए तो इसको प्रेफरेंस करेंगे, ना कि उसको। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई हुई? तो सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो नगर या स्थल जो खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल मर्तकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो कौन सा है भाई? मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये भी हमारे मोहनजोदड़ो से मिली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है पूरी हमारी सिंधु सभ्यता का। सिंधु घाटी में विशाल जो स्नानागार के अवशेष मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि उस समय कांस्य का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। अब है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन हमारा कहाँ स्थित है भाई? राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। धोलावीरा कहाँ स्थित है? धोलावीरा हमारा गुजरात के अंदर स्थित है। ये भी हमारी एक बंदरगाह थी हड़प्पा सभ्यता के समय की। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाई अभी तक उसका पता नहीं चला, यानी कि कोई भी अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि को खोज नहीं सका है, मतलब पढ़ नहीं सका है। खोज तो ली उन्होंने लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है अभी तक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? ठीक है, किस देवता की है? तो पशुपति शिव की होती थी उस समय पे, अभी पशुपति शिव की ही है उसकी खोज में। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो कैसी थी भाई? चौड़ी और सीधी, बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी और बिल्कुल सीधी समकोण आकार की हम बोल सकते हैं उनकी गलियां थी। सिंधु सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये सुरकोटता से मिले हैं भाई घोड़े के अवशेष। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर। हाथी के भी हो लिए, घोड़े के भी, गैंडे के भी, लेकिन शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? यानी कि नगर और घर बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी इन्होंने? ग्रिड पद्धति। कौन सी अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। किस स्थान से युगल स्वादान संस्कार का प्रमाण मिलता है? यानी जो शवों को जो दफनाया जाता था, युगल में 2 शवों को एक साथ दफनाया जाता था, तो वो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से अनभिज्ञ थे? यानी जिसके बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं था, तो लोहे के बारे में उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था।
चनहुंदुड़ा उत्पादन केंद्र था। किस चीज़ के लिए था भाई? ये मनका बनाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे मनके बनाए जाते थे। फिर भाई कि हड़प्पा कालीन सतलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो कौन सा है? लोहा। ठीक है माय फ्रेंड, तो अभी तक इतना ही। 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका बिल्कुल रट्टा लगा लो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता तो सबसे पहले आप ही को पता चले। ठीक है, थैंक